तो फ्रेंड्स अभी हमने रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है। तो अभी देखते हैं बीच के बारे में। अगर हम उसका में zigzag ड्रॉ करते हैं तो मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक आया, फिर मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक आया, फिर मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक आया, फिर मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक आया। तो अभी मार्केट इस जगह से लेकर इस जगह पर इसके नीचे का लोन लगाया गया। ठीक है। तो देखा जाए तो कहीं पर भी मार्केट ने एग्जैक्ट यहाँ पे हाई को कभी ब्रेक नहीं किया। तो जब तक भी सॉफ्ट में मार्केट जहाँ से उठकर एटलीस्ट इसको हिट करे या इसको हिट करके वापस आए, तब यहाँ से हमारी जो बाइंग है अगर होती है तो अच्छा मूव हमें अब मिल सकता है। या फिर मार्केट जहाँ से इन दोनों को ब्रेक करके यहाँ से सपोर्ट ले, या फिर यहाँ से सपोर्ट ले, फिर यहाँ से अपनी बाइंग को हम देख सकते हैं अप ट्रेंड के लिए। तो मीन अगर सॉफ्ट में देखें तो एक अच्छी मूवमेंट आने के चांसेस यहाँ पे बहुत ही कम है। ओके फ्रेंड्स। तो फिर भी अगर देखें कि यहाँ पर जो कैंडल है, ये एक उसको बोलते हैं ना जो हैमर टाइप, जहाँ पिन बार कैंडल है ना, तो वैसा कैंडल यहाँ पे आया है। तो लेकिन जो लास्ट में वॉल्यूम इंक्रीज हुआ वो इस जगह पे इंक्रीज हुआ। तो उससे पहले जो वॉल्यूम यहाँ पे उसके बाद वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज। ठीक है। अभी अगर इन दोनों के 5 मिनट्स के चार्ट को देखते हैं, अभी इसको यहाँ से भी बताते हैं। तो ये तारीख है 14 जुलाई। तो हमें देखना है कि इस ट्रेंड में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किस कैंडल पे आया। तो वो इस कैंडल पे वॉल्यूम आया। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट डे में इससे ज़्यादा वॉल्यूम आया है कि नहीं आया देखते हैं। तो सर नहीं आया। ठीक है। तो इसी को हम आधार मानते हैं अपना। एटलीस्ट मार्केट जहाँ से रिजेक्शन लेते हुए ऊपर की तरफ चलने की कोशिश करें। यहाँ से मार्केट ने स्पोर्ट लिया और ऊपर निकल गया, फिर मार्केट को यहीं पे आया और फिर इसने अपटर्न लगाया। अभी मार्केट फिर वापस यहीं पे आ रहा है। तो यहीं पे आ रहा है मार्केट, फिर उठा और वापस मार्केट जहाँ पे गिरा, फिर यहाँ से उठा मार्केट इसकी तरफ ये रन कर रहा है। ओके फ्रेंड्स। तो अगर सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन को देखें तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली तो यहाँ पे जो हमारी एंट्री है उसको हम यहाँ पे अपना अज्यूम कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। और इसके उसमें क्या देखना होता है, हमें देखना होता है डिलीवरी वॉल्यूम। इसके लिए हम एक न्यू विंडो ओपन करते हैं। तो स्टॉक है 20 और हमें देखना है इक्विटीज में। तो यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर में एटलीस्ट 2 वीक्स डाटा पे क्लिक किया तो हमें फ्रेंड्स उन 2 डेज को मार्क करना होता है जिन 2 डेज में डिलीवरी वॉल्यूम एटलीस्ट डबल से ज़्यादा हो। ये डिलीवरी क्वांटिटी यहाँ पे मेंशन है। ठीक है। तो देखें तो जहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा आया, इससे पीछे का मैं देखा नहीं है। तो लेकिन इससे आगे वॉल्यूम जो है वो यहाँ से लेके इन 2 डेज में बढ़ा है। ये 26 और 29 अगस्त को वॉल्यूम यहाँ बढ़ा है।
ये रहा 26 और ये रहा 29। अगर 29 को यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा है तो मार्केट देखिए पिछले जिगजैग के लो से उठा है। ओके फ्रेंड्स, ये वहीं से उठा है जहाँ से पहले वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था। तो उसके बाद अगर हम देखें तो जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है 2 से लेकर 5 सितंबर तक। ये रहा 2 और ये रहा 5 सितंबर। ओके फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे हम वॉल्यूम का भी एनालिसिस करते हैं तो इन दोनों डेज में हमें देखना पड़ेगा कि वॉल्यूम सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। लेट्स सी। तो जो ट्रेंड है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, बाकी तो सब ट्रेंड है। ठीक है, तो इन्हीं दो के बीच में अगर मैक्सिमम वॉल्यूम दिखा है तो वो यहाँ पे है। अगर मैक्सिमम वॉल्यूम को हम मार्क आउट करते हैं तो इससे पहले वॉल्यूम, ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ भी है। अगर इसको मार्क आउट कर लेते हैं तो ये रहा वॉल्यूम। तो इससे ज़्यादा वॉल्यूम आज के दिन में तो नहीं है। हमें दिखना था इस दिन में और इस दिन में। इस दिन में वॉल्यूम है वो इस दिन से ज़्यादा है। और अभी जो देखा जाए तो मार्केट में साइडवेज यहाँ पे हो चुका है। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होके जहाँ पे सपोर्ट लेता है तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक इसमें को स्विंग के। अभी अगर स्विंग के लिए जाएगा तो ये कहाँ तक जा सकता है। तो फिर इसका जो फर्स्ट टारगेट है वो यहीं तक का है। ओके, और अगर इसके सेकंड टारगेट की बात करें तो वो इस जगह तक है। ओके फ्रेंड्स, तो उसके बाद मार्केट की वैल्यू रहेगी कि मार्केट हो सकता है इसको कि ऊपर ब्रेक कर सकता है तो कर सकता है। ठीक है, तो अभी क्या है कि स्टॉक अभी यहाँ से बिल्कुल लो पे है। ओके, अगर लो से बाइंग करते हैं तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि मार्केट यहाँ से एक अच्छा पुल बैक आ सकता है। और अगर एक पुल बैक की भी हम डिमांड करते हैं तो जहाँ से लेकर जहाँ तक एटलीस्ट 15% का पुल बैक आया। और अगर जहाँ से लेके जहाँ तक देखें तो 19% का जहाँ पे पुल बैक आया। और अगर जहाँ भी देखें तो मोर देन 50% का यहाँ पे पुल बैक आया। ठीक है, तो हम वही ऐसे करते हैं कि जहाँ पर भी एक अच्छा पुल बैक आए एटलीस्ट 15% का तो पुल बैक आएगा, आ जाएंगे। और मैक्स टू मैक्स 22% का पुल बैक जहाँ पर मार्केट में आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो था बी सॉफ्ट के बारे में। अभी हम अपना अगला स्टॉक देखते हैं कौन सा हमारा। इसमें चांसेस हमें कम लग रहे हैं, रिस्क कुछ ज़्यादा लग रहा है। अगला है एमफेसिस। चल भैया जा। तो ये रहा एमफेसिस। एमफेसिस तो यहाँ पे देखिए डेका लो ब्रेक कर चुका है। तो इसको फिर अभी हम एनालाइज नहीं करेंगे। इसमें कुछ वॉल्यूम का स्पाइक भी अच्छा मैं यहाँ पे नहीं करते है ना, क्योंकि ये भी पीस ऑफ की तरह लोअर लोअर जिगजैग बनाकर नीचे आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आकर ये अटका है। यहाँ से लेके यहाँ आया, फिर यहाँ से लेके यहाँ पर, फिर यहाँ से लेके ये यहाँ पर आया, तो
फिर ये जहाँ से लेकर जहाँ गया, फिर ये जहाँ से लेकर यहाँ आया। ओके फ्रेंड्स, तो अभी इसके हाइट को ऊपर मार्के ने क्लोजिंग दिया है इस मूवमेंट में। अगर क्लोजिंग दिया है तो ये हमारे लिए एज ए सपोर्ट वर्क करेगा। अगर ये हमारे यहाँ पे सपोर्ट वर्क करता है तो मार्केट को इस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए। इसका जो लाइन है वो 2112.05 है। इसका जो हाई है 2111.76 है। ये उसी के जहाँ पे आसपास है, लेकिन ये इस वाले लोअर की कैंडल के अंडर में है। तो अगर एनालिसिस करें तो हमें इसी डे का यहाँ पे एनालिसिस करना है। अगर मार्केट यहीं पे सपोर्ट लेकर वापस जाता है तो चांसेस हैं कि मार्केट जहाँ से वापस रिवर्स ले सकता है इस जगह पर। फर्स्ट यहाँ तक, उसके बाद यहाँ। अप्रोक्सीमेट अगर बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 13% का पुल बैक बनता है। और अगर यहाँ तक लेते हैं तो 27% का पुल बैक बनता है। हमारा मंथली में 10% निकालने का ही वैल्यू होता है। अगर 10% आ गया तो इनफ रहता है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम इसको भी चेक करते हैं फैसेस को एनए की साइड पे, कि इसमें जो डिलीवरी वॉल्यूम है वो इंक्रीज है कि नहीं है। यहाँ पर डिलीवरी वॉल्यूम एटलीस्ट डबल के आसपास है। अगर वॉल्यूम यहाँ पे डबल हुआ है तो यहाँ पे होल्डिंग भी ज़्यादा हुई है। होल्डिंग ज़्यादा हुई है तो हमें आज के डे में देखना है कि मार्केट में आज के डे में क्या हुआ, कहाँ पे वॉल्यूम सबसे ज़्यादा आया। तो आप देख सकते हो कि डे के लो पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यहीं पे आए। मीन्स यहाँ पे सपोर्ट होने के चांसेस ज़्यादा है मार्केट में। ओके फ्रेंड्स, अगर हमें इन फैसिल में एंट्री लेनी है तो फिर हम डे के लो के आसपास ही यहाँ पे अपनी एंट्री ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये हम इसको एनालाइज किया है जिगजैग के अकॉर्डिंगली। ये जिगजैग के अकॉर्डिंगली भी हमारा एंट्री में आता है। और अगर वॉल्यूम बढ़ा है, इसको गिरना है तो ये कल ही यहाँ से गिर जाएगा। और ये अपने डे के हाई को, आज के हाई को ये ब्रेक नहीं कर पाएगा। अगर गिर जाएगा तो हम वेट करेंगे कि किस जगह पर जाकर, ये लोअर लो होता हुआ कहाँ पे जाकर ये लोअर हाई होगा। जैसे ही लोअर हाई होगा तो वहां से हमारी एंट्री इसमें हो जाएगी। तो वहां से फिर को हम पकड़ेंगे 10% अप मूवमेंट के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है उसको देखते हैं। बीपीसीएल। तो फ्रेंड्स, बीपीसीएल में देखे तो जहाँ पे बड़ा वॉल्यूम आया है उससे पहले वॉल्यूम यहाँ पे आया है। और अगर दोनों वॉल्यूम कैंडल को एनालाइज करें तो दोनों ही एक रेंज के जोन में वॉल्यूम यहाँ पे आए। ओके, अगर यहीं पे इंक्रीज हो रहे हैं तो चांसेस हैं कि जहाँ पर कुछ तो है, मार्केट देखो इंक्रीज हुआ वापस आया, फिर मार्केट बढ़ा। अभी इसके जोन के ऊपर गया तो जहाँ पे वापस आया, तो मैं जहाँ भी इसके चांसेस हैं कि मार्केट जहाँ से अभी अप जा सकता है। ये सिर्फ एज पर वॉल्यूम एनालिसिस के हिसाब से है। अगर हम यहाँ पे उसको जिगजैग को ड्रॉ करते हैं तो जिगजैग का अकॉर्डिंगली भी यहाँ पे प्रीवियस जिगजैग के लो के नीचे ये सपोर्ट ले रहा है।
अप ट्रेंडिंग zigzag के फर्स्ट पे यहाँ पे लो पे जो सपोर्ट ले रहा है और यहाँ पे वॉल्यूम का स्पाइक भी है। ओके फ्रेंड्स। ओके ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर यहाँ से हम इसके पुल बैक की बात करें, अगर मार्केट यहाँ से पुल बैक आता है तो आराम से यहाँ पे तो आएगा जी, अप्रोक्सीमेटली 21% का यहाँ पे पुल बैक आ सकता है। क्योंकि इसके बाद इसको तो ये ब्रेक करेगा जी, अभी अप ट्रेंडिंग में स्टार्ट हो चुका है। अगर यहाँ से उठता है तो यहाँ तक जाएगा। और अगर स्पोर्ट्स की बात करें, अगर गिर जाता है तो दोबारा ये कहाँ से उठ सकता है, तो ये इसका रेंज है दोबारा से यहाँ से उठने का। ओके फ्रेंड्स। इसके नीचे यहाँ के इसके चांसेस हैं वो कम है। तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप पे, मेट्रोपोलिस। अगर हम मेट्रोपोलिस की बात करें तो जिगजैग के अकॉर्डिंगली ये लॉन्ग लॉन्ग फॉल कर रहा है, लेकिन अब पुल बैक में इसमें जो पुल बैक है वो बहुत कम आ रहा है। तो इसी को देखते हुए अगर हम एनालिसिस करें तो यहाँ पे हमें कुछ वॉल्यूम का स्पाइक भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखा जाए जो प्रीवियस ये फॉल आया है जहाँ पे वॉल्यूम का इंक्रीज हुआ है ना, तो वहीं से ये मार्केट में अपना फॉल लिया। ओके फ्रेंड्स। तो एटलीस्ट हमें यहाँ पे वेट करना चाहिए कि जहाँ पे एक अच्छा वॉल्यूम का स्पाइक है फिर ही हम इसकी अपनी एंट्री ले पाएंगे। तो अभी इसको फिर हम यहाँ से हटा रहे हैं क्योंकि इस पे जो हमारी एनालिसिस है वो अच्छा जहाँ पे हमारा नहीं बन रहा है। क्योंकि जिगजैग के अकॉर्डिंगली भी यहाँ पे हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर इसका मंथली भी चेक करें तो ये एक अच्छा अप ट्रेंडिंग स्टॉक है, तो फॉल भी कर रहा है। तो वीकली एनालिसिस में सबसे बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे आया, गैप फिल किया और वापस फॉल किया। कुछ तो गड़बड़ लग रही है स्टॉक में, जो वॉल्यूम आ रही है स्टॉक यहाँ पे फॉल हो रहा है। हाँ, 1150 तक आने की इसकी संभावना है उसकी। तो अभी इसमें वेट करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है जाइडस लाइफ। तो जाइडस लाइफ में अगर देखें तो ये भी स्टॉक है एज ए अप ट्रेंड बनाता हुआ अप जा रहा है। ओके। अगर इसकी सपोर्ट की बात करें तो इसकी जो सपोर्ट है वो यहाँ पड़ी है। उसके बाद में जो वॉल्यूम का स्पाइक आया है वो इस जगह से है। उसके बाद फिर वॉल्यूम का स्पाइक इसके हाई पे आया, फिर वॉल्यूम बढ़ा है तो वो यहीं पे आगे बढ़ा है। ओके फ्रेंड्स। उसके बाद वॉल्यूम का स्पाइक जहाँ पे आया है वो तो हाई पे उसको मिलेंगे नहीं। ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर इसको उठना है तो इस स्टॉक को बिना यहाँ का लो ब्रेक किए यहाँ से आकर यहाँ से ये रिवर्स को यहाँ पे लेनी चाहिए। तो अभी इसमें काफ़ी डेज पड़े हैं कि हम अपनी एंट्री को बना सकें। ओके फ्रेंड्स। तो अगर देखा जाए तो ये एक रेंज में ही घूम रहा है, ये एक रेंज में घूम रहा है और रेंज में घूम रहा है, तो जहाँ पे आएगा तो स्पोर्ट लेकर वापस यहाँ से भी चला जाएगा। तो राइडर्स को तो डाटा भी नहीं दिखेगा। ठीक है। अभी हमारे लास्ट स्टॉक बचा है दिखने के लिए, एक बचा है HDFC की। तो फ्रेंड्स अगर HDFC AMC को देखें तो ये एक डाउन टर्निंग स्टॉक है गुजरात में।
उसका मंथली मुझे यही बता रहा है कि स्टॉक अभी डाउन ट्रेंडिंग नहीं आ रहा है। उसको अगर वीकली में लगाकर देखते हैं तो यहाँ पर बड़े बड़े वॉल्यूम के हमें स्पाइक्स दिखाई दे रहे हैं। अभी मैं यही देख रहा है कि वॉल्यूम जो है वो बॉटम पे है कि हाई पे है। सबसे पहले वॉल्यूम है वो जहाँ पर आया, अगर वॉल्यूम स्पाइक जहाँ पे है तो स्टॉक गिरा, अगर गिरना था तो ये ऊपर क्या करने गया। मीन्स अगर मार्केट का स्टॉक यहाँ पे वापस आ जाता है तो चांसेस ज़्यादा हैं कि यहाँ से एक अच्छा पुल बैक आने के चांसेस हैं। एच डी एफ सी फ्रेंड्स, तो ये हमारे लिए एक अच्छा स्टॉक है ट्रैक करने के लिए। इसमें हमें एक ट्रैकिंग करनी चाहिए, लेकिन जब तक स्पोर्ट पे नहीं आएगा तब तक एंट्री लेना गलत साबित हो सकता है। और फिर भी अगर एंट्री में लेनी है इस स्टॉक में तो हमें एक काम करना पड़ेगा। तो एटलीस्ट ज़्यादा हम 2 डेज हाई के ऊपर मार्केट सस्टेन करे 15 मिनट्स में, तभी हम इसमें अपनी एंट्री ले पाएंगे। और अगर नहीं तो उसके बाद में हर 5 मिनट में हमें यहाँ पे कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर वरना हम चेक कर लिया करेंगे। मुझे देखना है कि 5 मिनट में कहाँ पे सबसे देखा सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया, वो यहाँ पर आया। अगर स्टॉक उठना है तो एटलीस्ट इस कैंडल के ऊपर तो मार्केट जाएगा ना, जाएगा तभी हम इसमें कैंडल बना पाएंगे। तो इसलिए प्रीवियस डे है वहाँ पर वॉल्यूम का स्पाइक देखे तो वो यहाँ पर वो नीचे के आसपास, ठीक है ना। तो जब तक इस जोन को मार्केट ऊपर ब्रेक नहीं करता, इस जोन को ये ऊपर पर ब्रेक नहीं करता, जहाँ से सपोर्ट नहीं लेता, तब तक इसमें एक पुल बैक की संभावना नहीं है। तब तक हमें वेट करनी है कि जिस स्टॉक में सस्ता मिले, सस्ता मिलेगा तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स है। ओके फ्रेंड्स, अभी जो आपको दिख रहा है ना, जैसे कि एच डी एफ सी बैंक में हुआ था, तो वैसे ही यहाँ पर भी परफॉर्मेंस आ सकती है एच डी एफ सी बैंक के अकॉर्डिंगली। जैसे ही मार्केट स्टॉक यहाँ पर आएगा तो यहाँ से ये उठ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे अभी पूरे के पूरे हमें यहाँ पे इस फोटो में दिखाई दे रही है एक अच्छी स्टॉक। ठीक है, तो फिर अगर अभी आपका मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमसे पूछ सकते हो। शिखर जी, आपके मन में कोई डाउट की क्वेश्चन? धर्मेंद्र जी, आपके मन में कोई डाउट क्वेश्चन? सर अगर ऐसे अगर वन अगर 1 आवर में करे तो मतलब वन क्या आवर का करें एनालाइज, 1 आवर का एनालाइज। सर नहीं करना है, वरना तो मैनेज करते नहीं। तो ये तो इतने दिनों बाद आएंगे अपॉर्चुनिटी तो। कैसे बोलो, दोबारा फिर बोलो। मतलब सर ये अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी है ना जो बहुत बड़े चिरों बाद आएगी, मतलब बहुत दिनों बाद आएगी। हाँ सर, 2 दिन बाद क्योंकि कम्युनिटी में हम जाकर फ्यूचर सेल कर सकते हैं। वो सब था जो मार्केट में वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, जिस दिन मार्केट में वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था तो सेकंड डे का अगले दिन में मार्केट करना है। ठीक है, तो हमें उस डे को में आपकी एनालाइज आवाज कम करना होगी होता सर। है उस डे सर में आपकी आवाज कम होगी। हाँ, हमें देखना होता है कि जिस दिन में वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है ना, उस दिन वॉल्यूम कहाँ पे इंक्रीज हुआ है। अगर हाई पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो वहीं से मार्केट रिजेक्शन ले रही है, तो वहां पे हम अपने फ्यूचर को सेलिंग कर सकते हैं, जहाँ पुट को वहां से बाय कर सकते हैं, या फिर कॉल को वहां से हम लोग सेल कर सकते हैं। अभी हमारा काम है स्विंग ट्रेडिंग का, तो स्विंग ट्रेडिंग में हम लोग कैश मार्केट में काम करने, कैश में हम सिर्फ बाय ही कर सकते हैं।
और अगर बाय करना है तो हमें हमारे स्टॉक्स को सपोर्ट पे आने देना है। बीच में बैठेंगे तो हमारा अमाउंट फंसा रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें उस टाइम गैप को खत्म करना है। और आपके मन में कोई स्टॉक है तो बताओ, हम उस पर भी मैसेज देखते हैं। मेरे मन में तो जी नहीं सर है बोलिए। कुछ। कैसे? मैं देख रहा था, एक मिनट, मैं देख। वैसे कोई स्टॉक है तो नाम बोलिए स्टॉक का। अभी ये बीटीसीएल को दे दिया है। एक थोड़ा सर, एक था मेरे पास एक स्टॉक। ये रोसल इंडिया। रोसल आर इंडिया। ROSSELL। एस ई डबल सेल कौन सा है? ROSSELLIND। हाँ एक मिनट। रोसल इंडिया। रोसल आई इंडिया। बस बस यही है ये। या तो अगर हम मंथली को देखें तो अभी ये स्टॉक है, ये अब ट्रेंडिंग में जा रहा है। ओके फ्रेंड्स। तो ये एक अच्छा जिगजैग बनाते हुए जा रहा है। इसका हिस्टोरिकल लेवल्स का हाई देखें तो उसको अभी जस्ट ये ब्रेकआउट कर कर जा रहा है पिछले 4 मंथ्स। वीकली में देखें तो भी ये अपने प्रीवियस को ब्रेकअप के ऊपर जा रहा है। अगर इसके हम डेली व्यू को देखें तो फ्रेंड्स अभी यहाँ देखो, अभी जो मैंने आपको उसमें बताया था ना कि जहाँ पर देखो वॉल्यूम का स्पाइक है। ठीक है। एक जहाँ पे वॉल्यूम स्पाइक है और एक जहाँ पे स्पाइक। हम लोग 17 अगस्त से सर्च करते हैं। 15 मिनट लेते हैं। 17 अगस्त। ये रहा है हमारा सन अगस्त। तो ये सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है वो इस जगह पे है। इसका हम कलर करते हैं ब्लू। तो देखिए यहीं से मार्केट में सपोर्ट लेकर मार्केट पर चला। ओके। और अगर ये देखें कि वॉल्यूम कहाँ से आना चालू हुआ तो इस जगह से वॉल्यूम आना चालू हुआ है। तो ये पूरे का पूरा जोन होता है। अगर 17 अगस्त को 5 मिनट्स में चेक करें तो भी वॉल्यूम है उससे ज़्यादा उसी कैंडल पे आया है। राइट। लेकिन जो स्टार्टिंग हुई है वो जहाँ से और इस जगह से स्टार्टिंग हुई है 5 मिनट के अकॉर्डिंग। ओके। तो अभी इसको अगर हम देखेंगे तो आपको जब दिखाई देगा कि इसी जगह से देखो वॉल्यूम यहाँ से उठ रहा है। ठीक है। और उसके बाद में फिर जब उसमें ब्रेकआउट आया है वो है 1 सितंबर। अभी अगर 1 सितंबर का लगाएं 5 मिनट्स का
तो इसमें जो मैक्स मैक्स वॉल्यूम आया है वो डे पे आई, वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे आया। और अगर स्टार्टिंग देखे वॉल्यूम का तो वो यहाँ से स्टार्टिंग हुआ है और ये यहाँ तक वॉल्यूम गए। ओके। तो देखिए सेम नेक्स्ट डे मार्केट उसी एरिया में सपोर्ट लिया और फिर यहाँ से ये बढ़ गया। अभी जिसमें वॉल्यूम के स्पाइक्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक वॉल्यूम का स्पाइक आया। अगर हिस्ट्री को एनालिसिस करें तो जैसे ही स्टॉक इस एरिया में आकर सपोर्ट लेगा तो फिर ये आगे मूव करेगा, ये एज ए हिस्टोरिकल लेवल्स के अकॉर्डिंगली है। ओके फ्रेंड्स। तो अभी अगर देखा जाए तो जो मार्केट है वो इस हाई के नीचे क्लोजिंग है। ठीक है। तो ऐसे स्टॉक में जो ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है, उसमें एंट्री तभी कर सकते हैं अगर मार्केट हमारे वापस सपोर्ट लेवल पे आता है। अब इस डे को भी निकालेंगे तो यहाँ पे भी सपोर्ट कर आया होगा तभी से मार्केट वहीं से आया होगा। ठीक है। जितने भी डेज हैं देखिए यहाँ पे वॉल्यूम बड़ा होगा वहीं से मार्केट उठ रहा है। अगर इसमें एंट्री आपको लेनी है तो आपको वैल्यू बिल्ड करना पड़ेगा कि इस जगह पे ही आकर ये एंट्री ना ले। ओके फ्रेंड्स। तो इसी के साथ हम अपना जो क्लास है वो भी खत्म कर रहे हैं। तो फिर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली या ग्रुप में पूछ लें। ओके फिर। तो ठीक है फ्रेंड्स, गुड ओके सर, गुड नाइट। नाइट।